जय हिंद। डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत है। स्काउट गाइड कोटा रिक्रूटमेंट 2023-24 के तहत रेलवे के द्वारा विभिन्न जोनों में इसकी लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया है। लिखित परीक्षा के अंतर्गत हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ईस्टर्न रेलवे के ग्रुप सी के लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। स्काउट गाइड कोटा रिक्रूटमेंट 2023-24 के तहत ईस्टर्न रेलवे के ग्रुप सी के लिखित परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार के निबंध पूछे गए हैं, इन सभी की जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि स्काउटिंग गाइडलाइन से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी इस चैनल पर हमेशा हम लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं ईस्टर्न रेलवे स्काउट गाइड कोटा रिक्रूटमेंट 2023-24 के अंतर्गत ग्रुप सी के लिखित परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तर की जानकारी। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ईस्टर्न रेलवे स्काउट गाइड कोटा 2023-24 के ग्रुप सी के लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर की जानकारी इस वीडियो में प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स राष्ट्रीय परिषद में उपाध्यक्षों की अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 24। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 12 उपाध्यक्ष होते हैं, यानी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय गाइड के पहले भारतीय गाइड आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी लेडी अबला बोस, ऑप्शन सी डॉक्टर एनी बेसेंट और ऑप्शन डी गीता नटराज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लेडी अबला बोस। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत स्काउट्स और गाइड्स में राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति नहीं है? ऑप्शन ए वित्त समिति, ऑप्शन बी नियम समिति, ऑप्शन सी चयन समिति और ऑप्शन डी कार्यक्रम समिति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चयन समिति। चौथा प्रश्न है, भारत स्काउट्स और गाइड्स की राष्ट्रीय परिषद का सामान्य कार्यकाल क्या है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 1 वर्ष और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 5 वर्ष। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वैक्स यानी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स एंड गर्ल स्काउट्स का संस्थापक सदस्य है? ऑप्शन ए एस्टोनिया, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एस्टोनिया। छठा प्रश्न हमारा है, भारत में भारत स्काउट्स के रेंजर एवं रोवर्स के सदस्यों की बैठक को कहा जाता है? ऑप्शन ए संधान, ऑप्शन बी संगोष्ठी, ऑप्शन सी संजोग और ऑप्शन डी समागम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी समागम। सातवां प्रश्न है, भारत में स्काउट्स की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1907 और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1909 में। आठवां प्रश्न है, भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17 और ऑप्शन डी 18। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 18 रेलवे जोन। 9 नंबर का प्रश्न है, विभिन्न मोटाई प्रकार की रस्सियों को बांधने के लिए किस गांठ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सीट बैंड, ऑप्शन बी क्लोव हिच, ऑप्शन सी 2 आधे हिच यानी 2 हाफ हिच और ऑप्शन डी बो लाइन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सीट बैंड संधि गांठ। 10 नंबर का प्रश्न है, शिव सैंग की गांठ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रस्सी को बिना काटे उसकी लंबाई छोटी करने में, ऑप्शन बी रस्सी को तब कसना जब उसके दोनों सिरों पहले से ही बंधे हो,
ऑप्शन सी रस्सी के उस हिस्सों को मजबूत करने के लिए जहां तार टूटे हुए या कमजोर हैं, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 11 नंबर का प्रश्न है, खतरा बताने के लिए किस सीटी संकेत का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एक लंबे दो छोटे धमाके, ऑप्शन बी लगातार लंबे धमाके, ऑप्शन सी निरंतर वैकल्पिक लंबे और छोटे धमाके, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी निरंतर वैकल्पिक लंबे और छोटे धमाके। 12 नंबर का प्रश्न है, सीटी की एक लंबी ध्वनि का उपयोग संदेश देने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए एकत्रित हो, ऑप्शन बी ध्यान दे, ऑप्शन सी गश्ती नेता को रिपोर्ट करने के लिए, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ध्यान दे। 13 नंबर का प्रश्न है, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स ध्वज का मानक आकार क्या है? ऑप्शन ए 180 इंटू 120 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 120 इंटू 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 45 इंटू 30 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 180 इंटू 120 सेंटीमीटर। 14 नंबर का प्रश्न है, स्काउट कब का आयु वर्ग क्या है? ऑप्शन ए 3 से 5 साल, ऑप्शन बी 5 से 10 साल, ऑप्शन सी 10 से 17 साल, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 से 10 साल। 15 नंबर का प्रश्न है, रेंजर के लिए आयु वर्ग क्या है? ऑप्शन ए 5 से 10 साल, ऑप्शन बी 15 से 25 साल, ऑप्शन सी 10 से 17 साल, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 15 से 25 साल। 16 नंबर का प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए रसायन विज्ञान, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी गणित, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रसायन विज्ञान। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुलबुल के आगे बढ़ने का सही क्रम कौन सा है, यानी एडवांसमेंट क्या है? पहला कोमल पंख, दूसरा स्वर्ण पंख, तीसरा रजत पंख, चौथा बुलबुल आकांक्षी, और पांचवा प्रवेश बुलबुल, और छठा हीरक पंख। इसमें से बुलबुल का जो एडवांसमेंट होता है उसके सही क्रम को बताना है। ऑप्शन ए 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन बी 4 5 1 3 2 6, ऑप्शन सी 4 2 6 3 1 5, और ऑप्शन डी 1 5 3 4 6 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4 5 1 3 2 6, यानी 4 बुलबुल आकांक्षी, 5 प्रवेश बुलबुल, 1 कोमल पंख, 3 रजत पंख, 2 स्वर्ण पंख, और 6 हीरक पंख। ये एडवांसमेंट है बुलबुल का। 18 नंबर का प्रश्न है, प्रवेश स्काउट के लिए सभी सोपानों के माध्यम से राष्ट्रपति पुरस्कार परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक न्यूनतम समय क्या है? ऑप्शन ए 12 महीने, ऑप्शन बी 24 महीने, ऑप्शन सी 39 महीने, और ऑप्शन डी 48 महीने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 39 महीने। 19 नंबर का प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए चयनित गाइडों की अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, और ऑप्शन डी 1। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1। 20 नंबर का प्रश्न है, जंगल गोल्फ कॉर्ड किस रंग का होता है? ऑप्शन ए सुनहरा, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी ऑलिव ग्रीन, और ऑप्शन डी नीला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑलिव ग्रीन। 21 नंबर का प्रश्न है,
वर्ल्ड थिंकिंग डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 फरवरी, ऑप्शन बी 14 फरवरी, ऑप्शन सी 14 नवंबर और ऑप्शन डी 26 जनवरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 22 फरवरी। 22 नंबर का प्रश्न है, स्काउट कब के लिए चतुर्थ चरण बैज में निम्नलिखित में से किसे दर्शाया गया है? ऑप्शन ए 4 सितारे, ऑप्शन बी 1 सितारा और नीचे 3 तीर, ऑप्शन डी 2 सितारे और नीचे 2 तीर, ऑप्शन डी 3 सितारे और नीचे 1 तीर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 3 सितारे और नीचे 1 तीर। 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्काउटिंग का नियम यानी कानून नहीं है? ऑप्शन ए एक स्काउट साहसी होता है, ऑप्शन बी एक स्काउट वफादार होता है, ऑप्शन सी एक स्काउट साफ सुथरा होता है और ऑप्शन डी एक स्काउट विनम्र होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एक स्काउट साफ सुथरा होता है। 24 नंबर का प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच की सीमा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पाकिस्तान। 25 नंबर का प्रश्न है, भारत में स्काउटिंग के दूसरे राष्ट्रीय आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए एच.एन. कुंजरू, ऑप्शन बी लक्ष्मी मजुमदार, ऑप्शन सी विवियन बोस और ऑप्शन डी मदन मोहन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विवियन बोस। 26 नंबर का प्रश्न है, किस चरण से एक स्काउट कब को प्रवीणता बैच अर्जित करना होता है? ऑप्शन ए प्रथम चरण, ऑप्शन बी द्वितीय चरण, ऑप्शन सी तृतीय चरण और ऑप्शन डी चतुर्थ चरण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तृतीय चरण। 27 नंबर का प्रश्न है, गाइड कंपनी के लिए ध्वज प्रक्रिया के गठन का स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए वर्ग, ऑप्शन बी वृत्त, ऑप्शन सी सीधी पंक्ति और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 28 नंबर का प्रश्न है, विश्व गाइड ध्वज के रंग क्या है? ऑप्शन ए सुनहरे पे चमकीला नीला, ऑप्शन बी चमकीले नीले पर गुलाबी, ऑप्शन सी चमकीले नीले पर सुनहरा और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चमकीले नीले पर सुनहरा। 29 नंबर का प्रश्न है, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के मुख्य संरक्षक कौन हैं? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्काउट पद्धति का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए करके सीखना, ऑप्शन बी वादा और कानून, ऑप्शन सी वयस्क नेतृत्व और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वयस्क नेतृत्व। 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्काउट नहीं है? ऑप्शन ए स्टीवन स्पिलबर्ग, ऑप्शन बी बिल गेट्स, ऑप्शन सी जॉर्ज बुश और ऑप्शन डी टोनी ब्लेयर। 32 नंबर का प्रश्न है, आज वरुण का जन्मदिन है, आज से 1 वर्ष में उसकी आयु 12 वर्ष पहले की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो आज वरुण की उम्र कितनी है? ऑप्शन ए 20 साल, ऑप्शन बी 25 साल, ऑप्शन सी 30 साल और ऑप्शन डी 24 साल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 25 साल। 33 नंबर का प्रश्न है, स्काउटिंग फॉर बॉयज पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए विलियम अलेक्जेंडर स्मिथ, ऑप्शन बी ओले बेडन पावेल, ऑप्शन सी रॉबर्ट बेडन पावेल और ऑप्शन डी एग्नेस बेडन पावेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रॉबर्ट बेडन पावेल।
34 नंबर का प्रश्न है, बेडन पावेल ने बायां हाथ मिलाने की प्रथा किससे सीखी? ऑप्शन ए अशांति जनजाति, ऑप्शन बी जारवा जनजाति, ऑप्शन सी रेड इंडियंस और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अशांति जनजाति। 35 नंबर का प्रश्न है, स्काउटिंग का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मैफकिंग, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी रोम और ऑप्शन डी लंदन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जेनेवा में। 36 नंबर का प्रश्न है, गश्ती ध्वज यानी पेट्रोल फ्लैग का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए अंडाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी त्रिकोणीय और ऑप्शन डी वर्गाकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी त्रिकोणीय, ट्रायंगुलर। 37 नंबर का प्रश्न है, नेपोलियन विधि का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए किसी वस्तु का वजन, ऑप्शन बी किसी टावर की ऊंचाई, ऑप्शन सी नदी की गहराई और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 38 नंबर का प्रश्न है, स्काउट एवं गाइड प्रार्थना गीत की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए वीरदेव वीर, ऑप्शन बी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी पंडित मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वीरदेव वीर। 39 नंबर का प्रश्न है, सहायक रोबर स्काउट लीडर किस रंग का रैंक बैज पहनेंगे? ऑप्शन ए लाल बॉर्डर वाला हरा रंग, ऑप्शन बी सफेद बॉर्डर वाला लाल रंग, ऑप्शन सी लाल रंग पीले बॉर्डर के साथ और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लाल बॉर्डर वाला हरा रंग। 40 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। 1 में एड़ी, 2 में कंधा, 3 में खोपड़ी, 4 में गर्दन, 5 में घुटना, 6 में छाती, 7 में जांघ, 8 में पेट, 9 में चेहरा और 10 में हाथ। तो इसे तार्किक क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 यानी खोपड़ी, 9 यानी चेहरा, 4 यानी गर्दन, 2 यानी कंधा, 10 यानी हाथ, 6 यानी छाती, 8 यानी पेट, 7 यानी जांघ, 5 यानी घुटना और 1 यानी एड़ी। तो ये थे 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की जानकारी। अब हम लोग जानते हैं निबंध के बारे में कि किस प्रकार के निबंध पूछे गए थे। तो निबंध 20 अंक का होता है, जिसमें कि पहला प्रश्न था 10 अंकों के लिए, विश्व में स्काउट एवं गाइड आंदोलन की शुरुआत के बारे में संक्षेप में निबंध लिखे लगभग 200 शब्दों में। दूसरा था स्काउट एवं गाइड आंदोलन के सिद्धांत क्या है, लगभग 100 शब्द में निबंध लिखना होता है, ये 5 अंक का था। और तीसरा था स्काउट्स के आदर्श वाक्य, मोटो, चिन्ह, सैल्यूट के संक्षेप वर्णन करे लगभग 100 शब्दों में, यह भी 5 अंक का था। तो ये थे ईस्टर्न रेलवे के ग्रुप सी के लिखित परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सही उत्तर की जानकारी। हमें उम्मीद है आपको जानकारी काफ़ी पसंद आई थी। ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।